अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। इससे पहले कि मैं आयत को शुरू करूँ, माजरत खा हूँ कि आयत की तरतीब थोड़ी सी गलत हो गई। गलत से मुराद ये है कि मैं आयत नंबर 20 पहले बयान कर चुकी हूँ और आयत नंबर 19 रह गई है। और ये भी नहीं कि मैंने जानबूझ के या गलती से आयत नंबर 19 को क्रॉस किया, बल्कि ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आयत नंबर 19 की वीडियो किसी तरह भी अपलोड नहीं हो सकी। सो उसको डिलीट करके क्रॉस करके मैंने आयत नंबर 20 को अपलोड कर दिया। और फिर एक ये मसला था कि इसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन चूँकि मेरा मिशन है कि कुरान पाक को आयत बाय आयत पूरा अपलोड करना है, इस वजह से मैंने इसको छोड़ने से समझा कि आयत में भी तरतीबी थोड़ी सी कर लूँ, लेकिन छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आपकी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बादलों को चलाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मैं कादिर हूँ और मैं ही पहुँचाता हूँ और तुम्हारे फ़ायदे के काम आते हैं। आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अनशाअना लकुम बिही जन्नात, और इन बादलों के ज़रिए, बादलों के बरसने से और ज़मीन की मट्टी की तासीर से, ज़रखेज़ी से, मेरी कुदरत से तुम्हारे लिए बागात उगते हैं, तुम्हारे लिए बागात उगाए जाते हैं। अब बागात अनवा अक़साम की नेमतें, अनवा अक़साम के बागात हैं, अनवा अक़साम के मेवे हैं। इंसान अगर उनको शुमार करना चाहे तो अनअमल्लाहि मुनहमिरा, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, शुमार करने से कासर है, इंसान का इल्म कम है। फिर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को इनकार करोगे, किस किस नेमत का शुमार करोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी ज़िंदगी में इंसान अपने इर्द गिर्द माहौल में, ज़मीन में, अपनी ज़मीनों में उगे हुए फ्रूट और जड़ी बूटियों और अच्छी चीज़ों का हिसाब नहीं लगा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ ज़मीन की बात की है कि तुम्हारे लिए बागात उगाए हर चीज़ के। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन खुद जिक्र फरमा दिया मिन नखील व अनाब, खजूरों के और अंगूरों के, खजूर पौधे की सूरत में, अंगूर बेल की सूरत में। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि किसी फ्रूट को बेल की सूरत में, किसी को अंगूर की सूरत में, किसी को जड़ की सूरत में इंसान के काम में लाया। और फिर इन फ्रूट में, इन मेवाजात में अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ जायका रखा, बल्कि उनमें फ़वाइद भी बेशुमार रखे। और बेशुमार फ़वाइद के साथ इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए खुश जायका और बहुत सारे फ़वाइद के साथ दुनिया में भेजा और सारे चीज़ों को इंसान के ताबे कर दिया। वही फ्रूट जब कच्चा होता है, इंसान उसको लेता है तो इंसान को उसका टेस्ट और जायका अच्छा नहीं लगता। वही फ्रूट जब पक जाता है तो वो अच्छा टेस्ट और जायका देने लगता है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बेलों की सूरत में, कुछ होते हैं दरख्तों की सूरत में, कुछ होते हैं जड़ों की सूरत में इंसान के लिए पाते हैं। लेकिन यहाँ आयत नंबर 20 चूँकि पहले ज़िक्र हो चुकी है, ये आयत नंबर 19 है, तो 20 में मैं एक ऐसे फ्रूट का, ऐसे दरख्त का, ऐसे फल का जिक्र कर चुकी हूँ जिसका जायका तो कतई अच्छा नहीं है, लेकिन उसका बेशुमार फ़वाइद उसमें शामिल हैं। और वह है जैतून, और वो पहाड़ों पे उगने वाला खुदरो दरख्त है। आयत नंबर 20 में इसका जिक्र हो चुका है। आयत नंबर 19 चल रही है, लेकिन 20 कल गुजर चुकी है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन मेरा चैनल रुका रहा। फरमाया कि अनाब और अंगूरों के बागात उगाए और उसमें जायका तुम्हारे लिए और सेहत और खुशबू और हर चीज़ उसमें। और अगर कच्चा खाया जाए फिर वही बात तो खाने के काबिल नहीं होगा। और एक वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उनमें न सिर्फ उनके साइज़ को बड़ा करता है, न सिर्फ उनकी खूबसूरती में इजाफा करता है, बल्कि उनमें अल्लाह तबारक व तआला जायका भी डेवलप करता है और फ़वाइद भी कसीरा ज़्यादा देता है। ये 2
फ्रूट अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि 2 पे ही इक्तफा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत ज़्यादा फ्रूट का जिक्र फरमाया। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला मिन जुमला फिर जिक्र फरमा रहे हैं कि फ़ीहा फ़वाकिहा कसीरा, और उसमें बेशुमार तुम्हारे लिए और भी फ्रूट पैदा किए। खजूर और अंगूर नहीं, बल्कि आसमान से बरसे हुए पानी और ज़मीन की मिट्टी की तासीर से इतने फ्रूट तुम्हारे लिए बेशुमार फ्रूट पैदा किए कि अगर तुम उनका शुमार करना चाहो भी तो नहीं कर सकते हो, और अगर उनके फ़वाइद गिनना चाहो भी तो नहीं गिन सकते हो, और अगर उनके और कुछ चीज़ किसी तरह भी उनको अहाते में लाना चाहो तो तुम ला नहीं सकते। बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए, बेशुमार फ़वाइद इंसानी सेहत के लिए, बेशुमार किस्म की ताकतें और सलाहियतें जो कि फ्रूट से इंसान के जिस्म में डेवलप होती हैं, जो इंसान की समझ से बालातर है। इंसान ना कदरा और ना शुक्रा है, बहुत कुछ किया उसने, तो फ्रूट खा के जायका टेस्ट महसूस कर लेगा या उसको सेहत का सबब समझ लेगा, बस सेहत अच्छी है। लेकिन जिस बीमारी का मुकाबला और दिफा करते हैं फ्रूट, और जिस बीमारी को लगने से बचाते हैं, और जिस तरह के अनगिनत फ़ायदे हैं फ्रूट में और अनाज में, इंसान इसके बगैर कुछ है ही नहीं। गोश्त पोस्त का बना हुआ लोथड़ा, हड्डियों से तरतीब दिया हुआ, खूबसूरत स्किन चढ़ाया हुआ, ये खड़े होने के लिए ताकत का मुताज है। और ताकत अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट दे सकते हैं, अल्लाह ताला कादर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं अनाज, सब्जियों और फ्रूट में रख के इंसान को मुहैया की। और फिर सब्जियां, अनाज और फ्रूट अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से उगाए। फिर फरमाया कि मिन्हा ताकुलून, ये जो फल और सब्जियां और फ्रूट ये जो तुम खा रहे हो, और अनाज तरह तरह के, ये तुम्हारे खाने के लिए पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह तबारक व तआला अपना एहसान जितलाते हुए फरमा रहे हैं कि ये खाने के लिए तुम्हारे लिए पैदा किए। और मुख्तलिफ़ ज़मीनों के पर मुख्तलिफ उगने वाले फ्रूट, अगर एक ज़मीन का जो तासीर का आदी है पौधा, उसको उठा के दूसरी ज़मीन में रख दिया जाए तो वो कभी परवरिश नहीं पाएगा। इसी तरह रेतली ज़मीन का चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी का रेतली ज़मीन में, पानी में पैदा होने वाला खुश्क मिट्टी में, खुश्क मिट्टी में पैदा होने वाला रेतली पानी में कभी परवरिश नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद इंसानी जिस्म में, इंसानी बॉडी में उन सब की डिमांड है, और उन सब की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इन फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करने का इंतज़ाम किया। और मुंतकिल करने का ना सिर्फ इंतज़ाम किया, बल्कि दूसरों को, इंसानों को तरीके सिखाए, और इंसानों की इश्तिहा बढ़ाई, इंसान को ज़रिया दिया कि वो एक जगह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्रूट या अनाज उठा के दूसरी जगह लाए, और फिर दूसरी जगह के अनाज और फ्रूट को दूसरी जगह पहुंचाने में इंसान की अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। ये चीज़ें अगर किसी इंसान के हाथ में होती तो कतई मुमकिन नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने रिज़्क़ और इज़्ज़त अपने हाथ में रखी। अगर इज़्ज़त और रिज़्क़ का मोहताज होता इंसान का, तो कोई इंसान पेट भर कर खा ना सकता, कोई इंसान इज़्ज़त से रह ना सकता। अल कुरान चैनल देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।